नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत नगरी में। नितिन नवीन को भाजपा का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। जेपी नड्डा के बाद कौन? लंबे समय से इस प्रश्न के साथ चलती रही अटकलों पर अब विराम। 14 दिसंबर 2025 को नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ही लग गया था, लेकिन सोमवार को चुनाव प्रक्रिया की औपचारिकता पूरी होने के बाद अंततः भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन के नाम पर अधिकृत रूप से मुहर लग गई है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने पार्टी की विस्तार गति बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। उन्हें दक्षिण भारत में पेठ बनानी होगी, जहां तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में अभी भी संघर्ष है। कर्नाटक जैसे राज्यों में आंतरिक मतभेद सुलझाना और युवा वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल बिठाना भी महत्वपूर्ण है। साथ ही मौजूदा भाजपा शासित राज्यों में सत्ता विरोधी लहर से निपटकर जीत सुनिश्चित करनी होगी। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने भाजपा की पिछली एक दशक की विस्तार की रफ्तार को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती होगी। इनमें अभी तक अवैध रहे दक्षिण भारत के किले को फतह करने के साथ ही मौजूदा भाजपा शासित राज्यों में पार्टी की जीत को बरकरार रखना शामिल है। इसी के साथ ही कर्नाटक जैसे राज्यों में स्थानीय नेताओं के बीच मतभेदों को दूर कर पार्टी के भीतर संयम और सहयोग को सुनिश्चित करना होगा। सबसे कम उम्र में भाजपा अध्यक्ष बनने वाले नवीन को युवा नेताओं के जोश और वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों के बीच तालमेल बिठाना होगा। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भाजपा का विस्तार देश के कोने कोने में हो गया है। 14 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। लगभग 2 दर्जन राज्यों में भाजपा अकेले या सहयोगियों के साथ सत्ता में है, लेकिन दक्षिण भारत के किले को पूरी तरह से फतह करने का काम अभी बाकी है। केरल में अभी तक पेठ बनाने में विफल कर्नाटक में भाजपा अपनी सरकार बना चुकी है और आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ सरकार में है, लेकिन तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में अभी तक पेठ बनाने में विफल रही। लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में लोकसभा चुनाव में 17 में से 8 सीटें जीतकर भाजपा ने अपनी ताकत जरूर दिखाई, लेकिन राज्य में सत्ता में आने का सपना पूरा होना बाकी है। वहीं केरल में पहली बार एक सांसद और राजधानी तिरुवनंतपुरम में मेयर बनाने में सफल रही। भाजपा को काफी कुछ हासिल करना बाकी है। तमिलनाडु में 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर खड़ा होने की कोशिश परवान नहीं छोड़ सकी और विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके के सहयोग से राज्य की सरकार बनाने की कोशिश में है। इन राज्यों में नितिन नवीन के संघात्मक क्षमता की असली परीक्षा होगी। भाजपा शासित राज्यों में पार्टी सत्ता विरोधी लहर की जगह सरकार के पक्ष में बार बार जन समर्थन जुटाने में सफल रही। गुजरात जैसे राज्य में 3 दशक में सत्ता में है, वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरेगी। इन राज्यों में सरकार और संगठन के बीच संवियन के साथ जन समर्थन को बनाए रखना भी चुनौती होगी। इनमें बिहार में 20 साल बाद भी राजा की जीत के पीछे की मेहनत और अनुभव नितिन नवीन के काम आ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। राजनीति से जुड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए सियासत नगरी के साथ।